मसीह यीशु के मधुर नाम में आप सबको फिर से जय मसीह की। फिर से प्रभु का वचन के साथ आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिया हुआ इस खूबसूरत मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपके जीवन में आशीष लेकर आएंगे, आपके पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन में उन्नति के लिए काम आएंगे। आज की हमारी थोड़ी देर के मनन के लिए यशायाह नबी के पुस्तक 45वां अध्याय उसकी 17वां आयत में पढ़ने के लिए चाहता हूं। बुक ऑफ आइसिया चैप्टर 45 वर्स 17। परंतु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल होंगे। इन इंग्लिश, Israel has been saved by the Lord when an everlasting salvation. You will not be put to shame or humiliated to all eternity. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस पवित्र वचन के लिए, और इस पवित्र वचन पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। बाइबल के अंदर 66 किताबें हैं और 66 किताबों से यशायाह नबी के पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। नया नियम जब हम पढ़ते हैं, 4 सुसमाचारों को हम देखते हैं, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। बाइबल का विद्वानों का कहना है एक 5वां सुसमाचार है, वो है यशायाह नबी के पुस्तक। और इस यशायाह नबी के पुस्तक को क्यों 5वां सुसमाचार करके मानते हैं? कई कारण हैं। उनमें से प्रबल कारण यह है कि नया नियम का सुसमाचार की किताबों के अंदर यीशु मसीह का जन्म, जीवन, सेवकाई, मृत्यु, जी उठना और कुछ जगह पर वापस आने के बारे में भी लिखा हुआ है, जो हुआ है, हिस्ट्री बताती है। लेकिन यशायाह नबी के पुस्तक के अंदर यीशु मसीह का जन्म, जीवन, सेवकाई, मां बाप, कालवरी मृत्यु, जी उठना, यहां तक वापस आने के बारे में यीशु मसीह का जन्म के 700 साल पहले लिखकर रखा हुआ। तो आप कनेक्शन समझ सकता है। यशायाह नबी के पुस्तक नबूवत की किताब है, प्रोफेटिक बुक है। उसके अंदर जितनी भी बातें बताई गई है, यीशु मसीह जो आने वाला है, पैदा होने वाला है, पैदा होने से 700 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी के वचन के द्वारा लिखा रखा हुआ है। मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना के अंदर उसकी पूर्तिकरण आप देख सकते हैं। इसलिए बाइबल का विद्वानों का मानना है यशायाह नबी के पुस्तक 5वां सुसमाचार है, 5th गॉस्पेल है करके मानते हैं। और उसके अंदर 66 किताबें हैं। और प्रभु इस वचन की ऊपर की थोड़ी देर की मनन में हम सबको आशीष दे। इस भाग के अंदर हम देखते हैं कि जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाला इस्राएल और जीवित परमेश्वर का आराधना न करने वाला अन्य जातियों में क्या फर्क है, अंदर क्या है जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाला इस्राएलियों का और अन्य जातियों का फर्क यहां पर बताए गए हैं। यहां पर ये बताए हुए हैं कि खास तौर पे 17वीं आयत के अंदर 3 बातों को आप देखते हैं। जो इस्राएल हैं उनको अनंत काल का उद्धार मिलेगा। इस्राएल विल बी गिवन द एवरलास्टिंग सैल्वेशन। देखिए, बाकी लोग जो जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, शायद उद्धार मिलेगा लेकिन अनंत काल का नहीं होगा। That will not be eternal। मुझे और आपको भी सोचने की जरूरत है। हमें थोड़ी देर की आशीष चाहिए है, थोड़ी देर की रहने वाली उद्धार चाहिए है, या हमेशा रहने वाले। यूहन्ना के सुसमाचार 3:16 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी, इटर्नल सैल्वेशन के बारे में। इस्राएल को, जो जीवित परमेश्वर का आराधना करने वालों को परमेश्वर
हमेशा का उद्धार देता है। दूसरी, जीवित परमेश्वर का आराधना करने वालों को आशीष प्रभु ये देता है कि वे कभी भी लज्जित नहीं होंगे। तो इस्राएल का साल्वेशन, इस्राएल का उद्धार हमेशा का है, और इस्राएल जो परमेश्वर की आराधना, जीवित परमेश्वर की आराधना करने वालों को लिए परमेश्वर का वचन कहता है कभी भी लज्जित नहीं होंगे। मेरी आवाज सुनने वाले भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चों, शायद आपको लगता होगा इस बीमारी के कारण से हम थोड़ी सी लज्जित हुए हैं, हम आर्थिक तरीके से लज्जित हुए हैं, सेवकाई में इतनी उभर कर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं जीवित परमेश्वर का आराधना करने वाला कभी भी लज्जित नहीं होंगे। थोड़ी देर के लिए आपको लगता होगा, पड़ोसी ने आपको बताया, रिश्तेदारों ने, भाई बहनों ने, दोस्तों ने आपको बताया होगा, लेकिन प्रभु कहता है दे विल नॉट पुट टू शेम, कभी भी वो लज्जित नहीं होंगे। प्रभु का वचन में लिखा तो नहीं होगा। आखिर में यहां पर हम पढ़ते हैं वे कभी भी व्याकुल नहीं होंगे। हिंदी में लिखा व्याकुल नहीं होंगे, इंग्लिश में लिखा है दे विल नॉट बी पुट टू ह्यूमिलिएशन, कभी भी वो नीचे नहीं गिना जाएगा। उनकी बुलंदियों पर प्रभु, उनके नाम को बुलंदियों पर प्रभु लेकर जाएंगे। सो उनको अनंतकाल का उद्धार मिलेगा, कभी लज्जित ना होंगे, कभी व्याकुल होने का या नीचे गिराया नहीं जाएगा। प्रभु मुझे और आपको मदद करें कि जीवित परमेश्वर का आराधना करते रहें। जीवित परमेश्वर की आराधना करने वालों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपको और मुझे मिला हुआ उद्धार अनंत काल की है। हम कभी लज्जित नहीं होंगे और हम कभी व्याकुल होकर नीचे गिरने नहीं देंगे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। आपने हमें एवरलास्टिंग साल्वेशन दिया है, कभी लज्जित होने नहीं दिया है, व्याकुल होने नहीं दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। किसी को भी अगर लगता है लज्जित हुए हैं, व्याकुलता में हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके परेशानियों को दूर करने के लिए मैं दुआ करता हूं। पवित्र पिता, आशीषों से भरपूर करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।